हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। आज की वीडियो में भाई फाइनली हम अपनी स्कॉर्पियो एन की डिलीवरी ले लेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा भाई पुरानी वीडियोस में हमने अपनी स्कॉर्पियो एन छोड़ दी थी द डिटेलिंग स्क्वायर के पास। अब टाइम आ चुका है कि हम उसे वापस ले आए। बहुत मिस कर रहे हैं, बट यस देखते हैं भाई कार में हमने क्या काम कराया है क्या नहीं। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई रिजल्ट्स देखने के लिए। सो लेट्स गो उड़ते उड़ते। फिलहाल मैं जीरकपुर में ही हूँ और इधर से मोहाली पास ही है। एंड जिन्हें नहीं पता भाई, इधर ही पास में ना एयरपोर्ट भी पड़ता है, जीरकपुर एयरपोर्ट रोड, फिर वही मोहाली स्टार्ट हो जाता है। वैसे इधर वही न्यू मोहाली भी है, एरो सिटी वगैरह करके है। बट यस आई बटन पे ना वीडियो आ रही होगी जिसमें हमने स्कॉर्पियन अपनी दी थी काम के लिए। उसमें ना मैंने आपको इन डिटेल बताया था कि भाई क्या क्या हम उसमें करा सकते हैं क्या क्या नहीं। बट आज की वीडियो में फाइनली आपको दिख जाएगा कि क्या कराया है। बहुत ही जेन्युइन सा काम कराया है जो कि सर्टल सा रहे, कीपिंग इन माइंड की चंडीगढ़ में कार चलती है तो उसके अकॉर्डिंग। अब आप समझ ही गए वैसे तो क्या कराया है, बट जो कराया है ना उससे मतलब 5 साल की तो टेंशन फ्री हो चुकी है। जो कार का ग्लॉस है बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। इंटीरियर क्लीनिंग मतलब कि इन डिटेल तो वही है, जब मैं कार लूंगा उधर से पिक करूंगा तभी आपको बताऊंगा क्या है क्या नहीं। चलो भाई पहुंच चुके हैं, वरना को टाटा बाय बाय कर देते हैं। और अंदर खड़ी हुई है हमारी स्कॉर्पियन। लेट्स सी कैसी लग रही है कैसी नहीं। तो भाई फाइनली बहुत टाइम के बाद कार आ चुकी है सामने, आप लोगों के भी, मैं तो देख ही रहा था। तो ये ऐसी कुछ लग रही है भाई कार। तो अब पूछते हैं भाई से कि भाई इसमें हुआ क्या है, जो बिल्कुल ही मतलब जब मैंने शोरूम से ली थी ना भाई तब भी ऐसा ग्लॉस कार में नहीं था जो अब लग रहा है। तो भाई अब बताओ इन डिटेल की इसमें हुआ क्या है। तो भाई इस पे हमने किया है ग्राफीन कोटिंग हुई है 3 इयर्स के लिए। ठीक है। तो इसमें हमारी पूरा एक्सटीरियर कवर्ड रहता है। हाँ जिसमें हमारी पूरी बॉडी आ गई, हेडलाइट्स आ गई। ठीक है। इसमें हमारी अलॉयसी कोटिंग हुई है। हाँ। फ्रंट बैक दोनों विंडशील्ड कोट हुई है। ठीक है। तो जैसे बारिश भी होती है तो आपको ऑलमोस्ट वाइपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अगर आप अच्छा। 80 से या 100 की स्पीड पे हो, हाईवे स्पीड्स पे आपको वाइपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब तो ये खुद ही पानी हटता खुद रहेगा। पानी ऊपर जाता रहेगा। बॉडी पे हमारी हुई है ग्राफीन कोटिंग, ठीक है। जो कि हमारी 3 साल की है। मेंटेनेंस इसकी एनुअली रहती है, वैसे आपको बताया मैंने। हाँ। तो यही रहता है, गाड़ी चाहे टेम्परेरी नंबर भी हो, कंपनी का जो पेंट होता है उससे बेटर करके हम आपको प्रोवाइड। बिल्कुल यार, मैं वही कह रहा हूँ कि जब डिलीवरी ली थी ना यार तब भी इतना ग्लॉस नहीं था। बिल्कुल, बट अब मैं आपको क्लियर करता हूँ भाई। लास्ट वीडियो में ना मैंने आपको बताया था कि मेरा मन है रैप का। अभी भी मैं उसी बात पे हूँ कि भाई रैप का ही मन था, और हाँ अभी भी रैप का मन है, बट चंडीगढ़ रहते हैं। भाई ने भी यही बोला था कि भाई दिक्कत बहुत ही ज्यादा आती है। बिल्कुल भी नहीं। और यार इन लाइट्स में ना आईफोन फ्लिकर करता है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। बट यस इसके अलावा ना जैसे भाई ने बोला अलॉय व्हील्स, एक बार ना अलॉय व्हील्स में भी देखो इतनी ज्यादा शाइन आ रखी है ना भाई अलॉय व्हील्स में भी, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। एंड यस पीपीएफ की बात करें, मैंने आपको बताया था भाई वाइट पे मैं नहीं प्रेफर करता मैं पीपीएफ कराऊं। बट अगर आपके पास कोई डार्क कलर की कार है जैसे ब्लैक वगैरह होगी तो प्लीज पीपीएफ ही कराना। सिरामिक वगैरह मतलब कि मैं नहीं बोलूंगा कि कराओ। ये वैसे ग्राफीन हुई है, बट भाई आप एक बात बताओ, अगर ये ब्लैक होती तो पीपीएफ ना डार्क कलर पे पीपीएफ। चाहे आप सिरामिक करा लो, ग्राफीन करा लो, अगर आपकी गाड़ी थोड़ी पुरानी भी है, काफी मेजर फर्क तो आपको दिख जाएगा। जब हम कोटिंग करेंगे शाइन उसकी नेक्स्ट लेवल हो जाती है। ठीक है। पर जो हमारा पीपीएफ का रहता है वो मच बेटर है अगर हम कोटिंग से कंपेयर किया जाए। अब मेजर डिफरेंस और बताता हूँ जो इसको फील करके आ रहा है। लाजवाब यार, इतना सॉफ्ट सा लग रहा है ना, बिल्कुल ही रफनेस जिसे कहते हैं ना है ही नहीं। इसके अलावा तो जो ये रफ एरियाज हैं इसमें क्या करा है? इस पे भी हमारी प्लास्टिक की कोटिंग हुई है। अच्छा। जो हमारा ट्रिम कोटिंग होती है वो सब हुआ है। ठीक है। और हेडलाइट्स पे भी सारी हमारी कोटिंग है। इस पे भी जैसे बारिश वगैरह पानी नहीं। इंटीरियर में आपको दिखाता हूँ, मतलब कि इंटीरियर में जो काम हुआ है ना यार बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। ये देखो भाई
कितनी ज़्यादा कार चमक रही है। एक बार हम इसे बंद कर देते हैं। इंटीरियर में भी ना स्टीम वॉश वगैरह हुआ है। आपने ना प्रोसेस वगैरह सारा देख ही लिया होगा। इंटीरियर में क्या क्या हुआ है भाई? इंटीरियर में यार जब भी कोई हमसे पीपीएफ या सिरामिक या ग्राफीन कोटिंग कराता है तो हम इंटीरियर पूरा डीप क्लीन करते हैं। वैक्यूम वगैरह और पॉलिश हमारी तरफ से रहता है। जो भी इसमें पियानो इंटीरियर रहता है उसकी हम कोटिंग करते हैं अपनी तरफ से। तो भाई कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ अब कार कैसी लग रही है कैसी नहीं। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम हुआ है। द डिटेलिंग स्क्वायर JLPL सेक्टर 82। प्लॉट नंबर क्या है भाई? प्लॉट नंबर 44। प्लॉट नंबर 44। बट अब मेन बात आ जाती है, अगर किसी ने ग्रेफीन कोटिंग करानी है, इतनी बढ़िया ग्लॉस लानी है, तो इसकी कॉस्टिंग क्या रहती है? यार वैसे हमारा अभी प्राइस 30,000 है SUV के लिए। ठीक है। और जैसे ही सेगमेंट नीचे होता रहता है हमारी सेडान आ गई हैचबैक तो 5,000 लेस होता रहता है। स्टार्टिंग कितने से ग्रेफीन की? हमारी ग्रेफीन 15,000 से स्टार्ट है। ठीक है। और मतलब जैसे ही पैकेज बढ़ते हैं सालों के हिसाब से वो बढ़ता रहता मतलब कि है। स्टार्टिंग 15,000 से है। और अभी कुछ ऑफर वगैरह है दिवाली अभी हम 5,000 ऑफ दे रहे हैं इस पे। अच्छा। और वैसे अराउंड जो भी होगा रिगार्ड वो कर देते हैं हम। जैसे 30,000 का काम है, ठीक है, अभी हम इसको अराउंड 25,000 कर देंगे। इसमें इंटीरियर वगैरह सब आता है ना? इंटीरियर, एक्सटीरियर, विंडशील्ड, अलॉयज सब सारी कुछ आता है। हमारी तरफ से रहेगा। ठीक है। एंड इसके अलावा भाई सबसे मेन प्रॉब्लम कहते हैं ना कि सर्विस कराने आना पड़ता है, रेक्टिफिकेशन ये वो चीजें, इसका क्या रहता है? वैसे सर्विस PPF की होती है जो हम 10-15 दिन बबल बाद बुबल आ देखते जाते हैं। हैं। हाँ जी। इसका हम ये कहते हैं आप 2-3 दिन बाद ले आओ हमारे से यहाँ पे वॉशिंग करा लो आप इसकी। अच्छा। और जो इसकी एनुअल सर्विस होती है वैसे कुछ लोग 6 महीने भी देते हैं, 8 महीने भी देते हैं। बाकी हमारी वैसे हर साल मतलब एनुअल सर्विस होती है। 3 साल है तो इसकी 2 सर्विस अभी हैं। अच्छा। तो आप लाओ जो भी जैसी अभी शाइन है वो आपको सेम वैसी मिलेगी। मतलब अभी तो मुझे 2-3 दिन के बाद लानी है? बिल्कुल बिल्कुल 2-3 दिन बाद आप ले आओ जब भी टाइम मिले। हम इसको वॉश करके थोड़े बहुत जो भी कहीं से कमी लगी वो हम करके देंगे आपको। और यार कोई भी आप कोटिंग करा रहे हो ना, थोड़े दिन जैसे भाई ने बताया प्रेशर वॉश नहीं करना होता है ना? 2 दिन तक आप इस पे पानी अवॉइड करो। और विंडशील्ड कोटिंग पे कम से कम 8 घंटे आप पानी अवॉइड करो। और ना ही गंदे कपड़े से मारना। और गंदे कपड़े से बिल्कुल भी वही नॉर्मल सी बात है यार, आप गंदे कपड़े से मारोगे, अब हो तो कोटिंग ही रखी है, उतर ही जाएगी वो एक तरह से, देसी भाषा में आपको बताऊं तो। बाकी भाई अगर आपको हैवी वर्ड्स यूज करने हैं तो इसमें हाइड्रोफोबिक इफेक्ट आ गया है। बिल्कुल ये एंटी स्टेन है। हाँ। एंटी येलोइंग है, मतलब पीलापन नहीं पड़ेगा इस पे पेंट पे जो भी है। और बिल्कुल ही जिसे कहते हैं माइनर स्क्रैच जैसे ऐसे ऐसे कोई करते हैं वो भी काफी हद तक अवॉइड हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और वाइट में यार वैसे स्क्रैच वगैरह की मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि ऐसा दिखता ही नहीं है। बट जो मेन है ग्लॉस, अब कभी मैं इन फ्यूचर भी वॉश वगैरह कराऊंगा तो ग्लॉस इसका ना मेंटेन रहेगा। सिरामिक और ग्रेफीन में आप ज्यादा क्या प्रेफर करते हैं? मतलब कस्टमर को क्या सजेस्ट करते हैं? एक तो बजट भी डिपेंड होता है। बाकी मैं तो देखो अपनी गाड़ी पे ग्राफीन ही कराई है। मैं वैसे भी दोस्त भी होता हूँ ग्राफीन प्रेफर करवाता हूँ। बाकी एक PPF की चीज़ ये भी है, कलर भी चलो एक तरीके से है, ब्लैक पे थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। पर ये है अगर आपकी रनिंग पे है, अगर रनिंग आपकी ज़्यादा है, हाईवे पे है, थोड़ी जगह पे पत्थर उत्थर है स्टोन चिपिंग वगैरह तो आपको उसमें तो वो प्रोटेक्ट करती है भाई। वो PPF ही प्रोटेक्ट करती है। भाई बाहर से तो मैंने आपको दिखा दी थी, अब इंजन में भी देख लो, बिल्कुल ही साफ सुथरा हो रखा है भाई। इसमें प्रेशर वॉश तो नहीं होता इंजन में? पे प्रेशर वॉश नहीं होता, स्टीम वॉश होता हाँ बस ठीक है, क्योंकि प्रेशर वॉश में यार वायर वायर हिल जाए ना, लेनी देनी हो जाएगी फिर तो। बट नाइस काम यार, वेरी गुड भाई। निकलते निकलते रात होगी, आई मीन अंधेरा हो गया। बट जो कार का काम हुआ है यार बहुत ही जबरदस्त। द डिटेलिंग स्क्वायर वालों को मानना पड़ेगा भाई, जो इन्होंने काम कराया ना। मतलब कि अब 5 साल तक कोई टेंशन ही नहीं है, हर साल बस वही है मेंटेनेंस के लिए आ जाओ। और जो प्रोटेक्शन मिली है लाजवाब, वाइट कलर जो उभर के आ रहा है ना, अब जो ग्लॉस आई है ना, मैं क्या ही बताऊं, आपने वीडियो में इनिशियली देख ही लिया मैं कितना खुश था। और देखो भाई साफ सुथरी कार चलाने का ना एक अलग ही सुकून है। मतलब लगता है वाओ क्या कार है। और आगे गड्ढे गुड्ढे हो, मतलब कि पानी वाले पोर्ट होल्स हो, तो लगता है बस धीरे से निकालो, कुछ गंदी ना हो। अब तो अलॉयज पे भी कोटिंग हो रखी है हमारे, और दिक्कत है। एंड एक बात है, गंदी कार के ना फायदे भी है। आप कहेंगे भाई ऐसा क्या फायदा है? भाई जैसे ना विंडशील्ड पे क्रैक आ रखा था, वो मैंने पहले कभी नोट ही नहीं किया था। अभी इतनी साफ सुथरी हो चुकी है, विंडशील्ड पे उधर क्रैक है, वो मैंने नोट भी किया। बताओ पहले यार इस जाम से निकले। यार जाम से तो जैसे जैसे मैं निकल गया था, बट अभी ना वीडियो एडिट कर रहा था। ये माइक का बड़ा चक्कर है, कोई क्लिप्स की भाई ऑडियो ही गायब हो रखी है, तो बिल्कुल ही क्लिप्स वो रद्दी गई। बट एनीवे अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, ये वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बाकी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप व्हाइट कार पे, ब्लैक पे तो ज्यादातर भाई PPF ही लोग प्रेफर करते हैं, बट व्हाइट पे आपके प्रेफर करते हैं PPF या फिर कोटिंग ही।